क्या आप भी इस बात को जानना चाहते हैं कि हमें क्यों इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए? कौन से ऐसे वे हैं जिन्हें अपनाकर हम इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं? और क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इमोशनली स्ट्रांग होना होता क्या है? देखिए, कई टाइम हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करते हैं। हम स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी खुशी को ज़ाहिर कर देते हैं या फिर उनके सामने अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर देते हैं। अपनी परेशानियों को भी पब्लिक एरियाज़ में या फिर आप किसी चीज़ की वेटिंग में बैठे हैं पब्लिक एरिया में, वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को, अपनी परेशानियों को, अपनी हैप्पीनेस को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि उनको बताते हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं राइट नाउ। तो इन चीज़ों से दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, कई बार तो आपको हार्म भी कर देते हैं। तो ये रीज़न्स होते हैं कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए या आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्यों हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो वेलकम टू एवरीवन रमन इन्फिनिटी चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट रीजन आ जाता है फीलिंग्स। हमें अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहिए, ना कि अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहिए। एक ऐसा वे जिसके थ्रू आप अपनी फीलिंग को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली। मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा कई लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स में या फिर कह सकते हैं प्रोफेशनल एरिया में अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं, और वो मोस्ट ऑफ टाइम यही करते हैं कि अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं कि दूसरे इंसान को बुरा ना लगे या फिर उनको खुश करते रहते हैं। आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं? जब भी आप अपनी फीलिंग्स को बार बार दबाते रहते हैं, सडनली आप बर्स्ट होते हैं, मतलब आपकी फीलिंग्स फटती हैं और आप रोना शुरू कर देते हो दूसरे इंसान के सामने, और वो इंसान इस सोच में पड़ जाता है कि आप रो ही क्यों रहे हो, उसने तो एक छोटी सी बात बोली। आपने बहुत ज्यादा उनकी बातों को दबाया अपने अंदर, और इस वजह से सडनली आपने रोना शुरू कर दिया, और सामने वाला इंसान भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, ऐसा तो कुछ मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनको पहले बताया ही नहीं कि आपको उनकी बातों से क्या फील हो रहा है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है या बुरा। तो ट्राई कीजिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो दूसरा इंसान आपको कह रहा है या फिर आपके बारे में सोच रहा है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, ना कि सप्रेस कीजिए। नेक्स्ट हमारा रीजन आ जाता है टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में से थोड़ा साइड पर कीजिए या फिर टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के सराउंडिंग रहते हैं या हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसमें टॉक्सिक लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब भी आप अपनी कोई बात इनसे शेयर करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा नेगेटिव होता है, आपके लिए नेगेटिव इन्वायरमेंट तैयार कर देते हैं। आप भी ग्रेजुअली या फिर धीरे धीरे नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देते हैं, चाहे कुछ अच्छा भी हो। देखिए, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट है। जैसे कि खुशी ज्यादा देर हमारी लाइफ में नहीं रहती, वैसे ही प्रॉब्लम्स भी ज्यादा देर हमारी लाइफ में नहीं रहती। ठीक है, कुछ बुरा हमारे साथ हुआ, बट आप उसको ओवरकम करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कीजिए। हमेशा नेगेटिव ना सोचिए, पॉजिटिव साइड में आइए। बट जब आप इन लोगों के बीच में रहते हैं जो कि हमेशा ही टॉक्सिसिटी फैलाते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। तो ट्राई कीजिए ऐसे लोगों से दूर रहे और अपने आप को पॉजिटिव रखें। हमारा नेक्स्ट रीजन आ जाता है, हमें रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप कमेंट में बताइए मुझे। हमें हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जब भी कोई इंसान आपसे कोई बात करता है या फिर अपनी बात को शेयर करता है या आपको समझाने की कोशिश करता है या फिर
कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है या फिर इमीडिएटली आप पर गुस्सा हो जाता है, तो आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि 2 मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, या आप कह सकते हैं कि हाँ 1 मिनट में बताता हूँ। आपको इमीडिएटली उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको इमीडिएटली जवाब देना है, तो आप कह सकते हैं या पूछ सकते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं। जब आप उनसे ऐसी 2-4 बातें करेंगे, आपके माइंड में एक अच्छा आंसर आ जाएगा, आप धीरे से रिस्पॉन्ड करेंगे और अपनी बात को अच्छे से बताएंगे कि आपको ये चीज़ क्यों फील हुई, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एक सर्टन सिचुएशन के बारे में। तो इस हमारा नेक्स्ट रीज़न आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर हम बात कर रहे हैं आज कि हमें इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, आप इमोशनली स्ट्रांग कहाँ से होंगे? आपकी बॉडी आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी या फिर आपका ब्रेन? आपका ब्रेन, डेफिनेटली ब्रेन ही आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। आपको बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं और जो आपको परेशान करने वाले हार्मोन्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो इस वजह से आप सारा दिन खुश रहते हो। और कीजिए 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के थ्रू हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी अलाइन होते हैं। जब ये दोनों अलाइन होते हैं तो हमें इमोशंस को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। हमारा नेक्स्ट रीज़न आ जाता है मेडिटेशन करना। देखिए, मेडिटेशन हमारे पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखने का एक बेस्ट वे है। मोस्टली लोग मेडिटेशन को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बोरिंग है, या फिर मेडिटेशन से क्या ही फ़र्क पड़ेगा उनकी लाइफ में। नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप रोज 5 मिनट भी मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आपके ब्रेन के पैटर्न चेंज होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आता, आप चीज़ों को इजीली कंट्रोल करना सीख जाते हो, अपने इमोशंस को इजीली कंट्रोल करते हो। या फिर आप ऐसा करते हो कि जैसे अगर आपको कहीं पर गुस्सा आया भी, बाद में आकर आप देखते हो कि आपको गुस्सा आया क्यों, क्या रीजन। नेक्स्ट हमारा रीजन आ जाता है ओवर थिंक करना। छोटी छोटी बातों पर हमें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। मे बी आप किसी के साथ बहुत ही हेल्दी बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो किसी दिन अगर उस इंसान ने आपको कुछ गलती से कुछ बोल भी दिया तो आपको उस पर ओवर रिएक्ट या फिर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। उसको टेक इट इजी लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बार बार उस चीज़ के बारे में ना सोचें। आपको उनके बेस्ट पॉइंट या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव साइड्स सोचनी चाहिए अगर आप उस रिलेशनशिप को हमारा लास्ट रीज़न आ जाता है कि हम इस चीज़ में बिजी हो जाते हैं कि दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या रियल में ये बात ठीक है? हमें दूसरे लोगों को चेंज करना चाहिए? क्या आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप दूसरे लोगों को चेंज करने में लग जाते हो या जुट जाते हो? नहीं, आपको अपनी क्वालिटीज़ पर या फिर अपने आप पर काम करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को चेंज करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कीजिए। आप ज़्यादा कितने लोगों को चेंज कर सकते हैं अपने फेवर में? हद से हद 10 या 15 लोगों को। अगर आप अपने आप पर काम करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने बिहेव को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप हज़ारों लोगों से डील कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि दूसरों को चेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। आपका इन्वायरमेंट और आपकी अपब्रिंगिंग उनसे अलग है। सो ये कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि दूसरे इंसान आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं। सो ये थे कुछ फैक्ट्स जिनके थ्रू हम इमोशनली इंटेलिजेंट साउंड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं।
तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और ये वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल